मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2021 के हार्दिक शुभकामना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आज मैं आपको इस वीडियो में मकर राशि का नए साल 2021 का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। साथ ही नए साल 2021 का शुरुआत में 31 दिसंबर की रात 12 बजे से जब अंग्रेजी नया साल शुरू होता है, उस समय ग्रहों की स्थिति साल भर के लिए कैसी रहने वाली है यह बताऊंगा। इसके अलावा आपकी राशि के लिए यानी कि मकर राशि के लिए साल के शुरू में किस प्रकार से गोचर रहेगा यह भी मैं बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आपके लिए क्या शुभ रहेगा साल में, क्या अशुभ रहेगा, और साथ में एक अच्छा साधारण सरल उपाय भी मैं ऐसा बताऊंगा जिससे कि अगर आप करते हैं उपाय को तो आपको निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा। मैंने आपके ये मकर राशि का जिस प्रकार से वीडियो बनाया है, इसी प्रकार से अलग अलग सभी 12 राशि वालों के लिए वीडियो मैंने बनाए हैं। अभी तक मैंने 9 वीडियो पोस्ट कर दिए हैं और ये 10वां वीडियो आप देख रहे हैं। इसके अलावा 11वां वीडियो जो है कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल का और मीन राशि का वार्षिक राशिफल का मैं आने वाले 1-2 दिन में पोस्ट कर दूंगा। आप मेरे चैनल पर सभी वीडियो अपनी राशि का नए साल का वार्षिक राशिफल का 2021 का देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा बीतने वाला है। सबसे पहले मैं आपको मकर राशि है आपकी, तो मकर राशि के लिए कुछ जानकारी देता हूं कि मकर राशि सभी 12 राशियों में 10वें नंबर की राशि है। आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि को 9 ग्रहों में न्यायाधीश होने का पद प्राप्त है। शनिदेव का रंग काला या गहरा नीला ब्लू होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। शनि की दृष्टि को ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, जबकि शनि जब 12वें भाव में और लग्न में या फिर दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो शनि की 7.5 पनौती शुरू हो जाती है। और अगर चौथे या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है तो जिस राशि के लिए चौथे या 8वें भाव में गोचर होता है शनि का, तो उस राशि को भी छोटी पनौती यानी 2.5 साल की ढैया शुरू हो जाती है। इस साल में धनु राशि वालों को पांव में शनि की 7.5 चल रही है, मकर राशि वालों को छाती पर 7.5 पनौती चल रही है और कुंभ राशि वालों को सर पर शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि वालों को छोटी पनौती यानी कि ढैया भी चल रही है। शनि तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच का फल देते हैं। मकर राशि और कुंभ राशि में यह स्वग्रही होते हैं। शनिवार का दिन आपके लिए शुभ रहता है। शनि के जो मित्र ग्रह है उसमें बुध और शुक्र प्रमुख रूप से होते हैं। शनि जब चंद्रमा के साथ कुंडली में होता है, कहीं बैठे होते हैं, शनि चंद्र की युति होती है तो यह विष योग बनता है। शनि का नग जो है वह नीलम होता है और दूसरे शुभ नगों में अगर देखें तो इनके जो मित्र ग्रह है उनके नग पन्ना है, हीरा है, यह भी आपके लिए पहनना शुभ होता है। हनुमान जी की सेवा पूजा करने से शनि के दोष में कमी आती है और शनि को धरती के अंदर से निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ या अन्य पदार्थ है उन सब पर शनि का अधिकार माना जाता है। शनि का धातु जो है वह लोहा होता है और माना जाता है कि जब भी शनि की पनौती होती है तो मध्यमा उंगली में लोहे का एक गोल रिंग बनाकर पहन लेना ठीक रहता है या शुभ रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखना और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। साथ ही आपके जितने मकर राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप सबसे पहले देख सके। अगर आप मेरे से फोन पर भी सीधा बातचीत करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं जब फुर्सत में होता हूँ तो ही रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक फोन पर आता हूँ और अगर व्यस्त रहता हूँ या कहीं जोधपुर से बाहर रहता हूँ तो फिर मैं रविवार को भी फोन पर नहीं आता हूँ। अब देखते हैं कि साल के शुरू में जब
रात 12 बजे यानी 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की रात, दोनों के मध्य की रात जब 12 बजेंगे तो नया अंग्रेजी का साल शुरू होगा। उस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे सबके लिए कैसी रहने वाली है, यह हम सबसे पहले देखते हैं। और इसके बाद में आपकी राशि के लिए यानी मकर राशि के लिए साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, यह भी हम इसके बाद में देखेंगे। तो पहले साल के शुरू की ग्रहों की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। आप स्क्रीन पर एक कुंडली देख रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की मध्य रात्रि को 12 बजे से जब अंग्रेजी का नया साल शुरू होगा तो कन्या लगन रहेगा। कन्या लगन के तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की युति है। चौथे सुख और माता स्थान में गुरु की धनु राशि में सूर्य बुध की युति है। पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में शनि की मकर राशि में शनि गुरु की युति है। आठवें मृत्यु स्थान में मंगल की मेष राशि में स्वग्रही मंगल है। नवम भाग्य स्थान में वृषभ राशि में राहु और 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा अपनी स्वयं की कर्क राशि में स्थित है। ये थी साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति। और अब अगले फोटो में हम देखेंगे कि मकर राशि के लिए साल के शुरू में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। आप स्क्रीन पर एक कुंडली का सीन देख रहे हैं। आपकी मकर लगन की कुंडली है। लगन में ही शनि और गुरु बैठे हैं और चौथे सुख स्थान में मंगल की मेष राशि में स्वग्रही मंगल बैठे हैं। पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में शुक्र की वृषभ राशि में राहु बैठे हैं। सप्तम जीवन साथी स्थान में चंद्रमा स्वयं अपनी कर्क राशि में बैठे हैं। 11वें लाभ स्थान में मंगल की वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु की युति है और 12वें खर्च भाव में गुरु की धनु राशि में सूर्य बुध की युति है। इस प्रकार से साल 2021 के शुरू में आपके लिए ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब देखते हैं कि नया साल 2021 आपके लिए कैसा बीतेगा। नया साल 2021 आपके लिए कुछ किंतु परंतु और मन में उठती शंकाओं के बावजूद भी आपका ये साल काफी खुशियों से भरा और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। इस साल में आपको लोगों के पिछ लग्गू बनकर नहीं बल्कि अपने निर्णय खुद लेकर एक साहसिक लीडर की भूमिका में रहना होगा, तो ही आप इस साल में अपने अरमानों को पूरा कर सकते हैं। और आपको अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए खास और वफादार मित्रों और परिवार के लोगों की आवश्यकता होगी और उनसे सहारा भी आपको लेना पड़ेगा। इस वर्ष में आपके लिए शुभचिंतक वो लोग नहीं जो आपके लिए मीठे बोलते हैं, बल्कि आप उन लोगों पर अधिक भरोसा करना जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं और आप पर गुस्सा भी करते हैं। आपको इस वर्ष में बहुत सावधान और चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपके वफादार लोग आपसे रूठकर दूर हो जाएंगे और आप मीठे बोलने वाले स्वार्थी लोगों के बीच में घिरकर साल को तो बर्बाद करेंगे, साथ ही जीवन का एक बड़ा शानदार सुनहरा मौका भी चूक सकते हैं। वैसे ये नया साल आपके व्यापार के लिए अच्छा और लाभ देने वाला रहेगा। नौकरी में ट्रांसफर या फिर आपका इस साल में स्थान परिवर्तन होना लगभग तय है। पारिवारिक स्थिति कुछ तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन ज्यादातर समय में आप हर हाल में खुश ही रहेंगे। दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा और प्रेम प्रसंग भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखने में कामयाब हो जाएंगे। जीवन साथी आपको काफी महत्वपूर्ण लगेगा और आपका साथ और सहयोग भी करेगा। संतान पक्ष की सफलता का प्रतिशत इस साल में लगभग बराबर जैसा ही लग रहा है। स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा, फिर भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लगातार हल्का व्यायाम करें। वैसे इस साल में आपका कैरियर, आर्थिक स्थिति आदि के बारे में मैं आपको अलग अलग विश्लेषण करके अब आगे बताऊंगा कि आने वाला साल आपका हर क्षेत्र में कैसा बीतेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सबसे पहले आपके नए साल का कैरियर कैसा रहेगा इस विषय में बताता हूं। आप ध्यान से देखें। नया साल 2021 का आपके कैरियर के लिए अच्छा रहने वाला है। पिछले साल में आपको कई बार निराशा और हताशा का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इस साल में आप बहुत तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आप अपने कैरियर को लेकर जागरूक भी रहेंगे। आपको साल के पहले 3 महीने में ही कुछ अंदाजा हो जाएगा कि आपके काम में धीमे धीमे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और लाभ भी आशा के अनुरूप मिलेगा। यही समय रहेगा जब आप कोई नया काम या व्यापार या बिजनेस शुरू करना चाहे तो कर सकते हैं।
आपको साथ और सहयोग मिलता रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं वो भी अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर की कोशिश शुरू कर सकते हैं। इस साल में जो लोग व्यापार, उद्योग या फिर किसी खास नौकरी से जुड़े हैं, जैसे कि खेती है, खेती के संबंधित औजार है, खेती से संबंधित वस्तुएं हैं, बीज है, खाद है, हल है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है, लोहा है, सोना है, चांदी सोना है, कच्चे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियां, फल, मसाले, मिर्च, काली मिर्च, सूंठ, तेज पत्ते, अंजीर, खारक, तंबाकू, सिगरेट, शराब, पशु चारा, मूंगफली या फिर खाने का तेल, दर्द पर जो शरीर में दर्द होता है तो दर्द पर लगाया जाने वाला जो जेल ट्यूब आता है उसका काम करने वाले, या फिर चेहरे पर लगाने वाले क्रीम है, स्टील का काम करने वाले, स्टील के बर्तन का काम करने वाले, गैस स्टोव बेचने वाले, तंदूर से संबंधित काम करने के व्यापारी जो है उनको लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी में है, जैसे कि मिलिट्री में है या अर्धसैनिक बलों में है, ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हैं, वेटर है, या फिर अब इसी साल में रिटायरमेंट होने वाले हैं, या फिर अधीक्षक पद पर काम करने वाले हैं, इन सबको इस साल में लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग खेत में बीज डालते हैं, बैलों से खेत को जोता करते हैं और एक प्रकार से किसी के अधीन होकर के बंधुआ मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये साल संघर्षों से भरा बीतेगा ऐसा लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि आपका परिवार का जो है इस साल में कैसा रहने वाला है। तो इस साल में आपके पारिवारिक जीवन को देखें तो स्पष्ट रूप से संघर्ष करते हुए या फिर परिवार में आपसी खींचतान के माहौल से आपको गुजरना पड़ेगा। हालांकि परिवार का साथ भी समय समय पर मिलता रहेगा। भूमि है, भवन है, सड़क मार्ग है, धन है, संपत्ति के बंटवारे का विवाद होता है तो सावधान रहना पड़ेगा। आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपके भाई बहनों के लिए ये साल उन्नति और तरक्की का रहेगा। आपको अपनी खुशियां पाने के लिए खुद ही चिंता करनी पड़ेगी। जो लोग आपके परिवार में शादी विवाह की उम्र के हैं, उनकी शादी साल के अंत में हो सकती है, और अगर आप खुद भी शादी करने की उम्र में हैं तो ये साल आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है, यानी कि आप खुद इस साल में शादी विवाह कर सकते हैं। आपका शादी विवाह हो सकता है इस साल के अंत में, और उससे पहले अगर आप कोई चिंता करेंगे, दौड़भाग करेंगे तो उसका कोई अर्थ निकले या कोई अच्छा साथी मिले ऐसी कम उम्मीद है। लेकिन प्रयास आपको साल के मध्य से शुरू कर देना पड़ेगा। उसके पहले आप कोई कोशिश करना, लेकिन उतावल नहीं करना है। इसलिए धीरज का काम करेंगे, धीरज से अपने जीवन साथी को खोजेंगे तो आपको जीवन साथी अच्छा मिल जाएगा, वरना कोई गलत या फिर आपके स्वभाव के विपरीत आपको साथी मिल सकता है। तो धैर्य रखें, उतावल न करें। इस साल में आपकी शादी साल के अंत में शादी हो जाएगी। परिवार में जो लोग आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आपको अच्छा व्यवहार करते रहना है। पूरे परिवार में साल भर तो खुशियों का ही माहौल रहेगा आपके, लेकिन मई और जून में आपके लिए परिवार का माहौल कुछ गमगीन हो सकता है। एक बार आप अपनी कुंडली भी इसी विषय को लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर पता करना कि इस साल में गोचर में ग्रहों से आपको क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानि होने की संभावना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका इस साल में आर्थिक स्थिति आदि या लाभ आदि आय कैसी रहेगी। तो इस बारे में भी विश्लेषण पूरा करके देखते हैं कि नया साल 2021 में आपका जो व्यापार है, बिजनेस है और नौकरी से लाभ कितना मिलेगा या मिलेगा कि कैसे मिलेगा। तो इस साल में आपको नियमित आय के अलावा अन्य जगह से भी आय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपको अपने आय और व्यय के लेखे जोखे को सुधारना पड़ेगा और सभी प्रकार के गैर वाजिब जो खर्चे होते हैं यानी कि फालतू खर्चे होते हैं उनको भी कम करना पड़ेगा। आप कभी कभी किसी पर खास मेहरबानी करने के प्रयास में कुछ अधिक ही खर्च कर डालते हैं। ये इस साल में आपके लिए खर्चा ठीक नहीं रहेगा। पैसे को जमा करना इस साल में आप अपने प्राथमिक कार्यों में शामिल करके जमा करने का प्रयास करें तो इस साल में आपको लगेगा कि आपने काफी धन
लोगों की सहायता और अपने दिखावे में खर्च करने में गंवा दिया, और बाकी जो आपने बचाया है वह धन भी आपके लिए काफी है। इसलिए फालतू खर्चा आदि ना करें। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा आप हमेशा जमा करें और आवश्यक कार्यों में उसको खर्च करेंगे। उसको भी आप विधिवत रूप से अगर लिख कर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सारी बातें इस साल में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। भूमि का, भवन का लाभ आपको मिलेगा। अगर कहीं कोई किसी के साथ में सड़क का, गली का या फिर किसी मार्ग से संबंधित विवाद आदि चल रहा है तो ये विवाद भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, यानी आपके पक्ष में इसका निपटारा होगा। अगर ऐसे देखें तो पिछले साल के मुकाबले में ये साल आपके लिए आर्थिक लाभ और संपत्ति का लाभ लेकर आया है। आप खुश हो सकते हैं। इसमें आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी आदि सब जगह से आपको लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और व्यापार, बिजनेस और नौकरी आदि की देखते हैं। तो नया साल में आपका व्यापार कैसा चलेगा, बिजनेस कैसा चलेगा, नौकरी कैसी रहेगी, यह सब अब देखते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कैरियर का बताते समय मैंने आपको बताया था कि ये नया साल आपके लिए व्यापारिक लाभ, उन्नति और विस्तार को लेकर आ रहा है। व्यापार, बिजनेस संतुष्टि वाला या फिर आपके लिए लाभ प्रदान करने वाला ही रहेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नया व्यापार हो या कोई नई नौकरी ज्वाइन करना हो तो साल के पहले 3 महीने में ही आप करने के लिए तैयार रहें। वैसे अप्रैल के बाद भी लगातार ये पूरा साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इस साल में किन किन वस्तुओं के व्यापार और बिजनेस से लाभ होगा और किस तरह की नौकरी आदि में आपको लाभ होगा। आपने ऊपर कैरियर का मैंने जब बताया उस समय आपने देखा जरूर होगा। तो इस प्रकार के बिजनेस का बताते समय जरूरी समझूंगा कि आपको एक बार फिर मैं वह सारी चीजें दोहरा दूं कि इस नए साल में आपको किस किस प्रकार के व्यापार से या नौकरी से लाभ मिलेगा और किस फील्ड में नौकरी करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल में जो लोग व्यापार, उद्योग या फिर किसी खास नौकरी से जुड़े हैं, जैसे कि खेती या खेती से संबंधित औजार का काम है, खेती से संबंधित वस्तुएं हैं, बीज है, खाद है, हल है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है, लोहा है, सोना है, कच्चे खाद्य पदार्थ, सब्जियां हैं, फल है, मसाले है, मिर्च है, काली मिर्च है, सूंठ है, तेज पत्ते हैं, अंजीर है, खारक है, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, पशु चारा है, मूंगफली या फिर खाने का मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल, दर्द पर लगाए जाने वाले जो जेल ट्यूब मार्केट में मिलते हैं, इस प्रकार के बेचने वाले या फिर बनाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। चेहरे पर भी लगाने वाली क्रीम अगर कोई बनाते हैं या ऐसा काम करते हैं तो उनको भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्टील है, स्टील के बर्तन बेचना है, स्टील के बर्तन बनाना, गैस स्टोव बेचना, तंदूर के व्यापार से लाभ होगा। नौकरी में जो लोग हैं, मिलिट्री में हैं, जैसे कि अर्धसैनिक बल, सैनिक बल या फिर कोई ऑफिस असिस्टेंट है, कोई वेटर है, या फिर इस साल में अगर कोई रिटायरमेंट होने वाले हैं तो उनको लाभ मिलेगा। अधीक्षक आदि के पद पर अगर कोई काम नौकरी करते हैं तो भी लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोग खेत में बीज डालते हैं या फिर बैलों से जो खेत जोता करते हैं और एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये साल संघर्षों से भरा बीतेगा ऐसा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके इस साल में दाम्पत्य सुख और प्रेम का मामला किस प्रकार से रहने वाला है। ये नया साल आपके दाम्पत्य सुख या वैवाहिक जीवन और प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा। अगर आप इस साल में शादी के बंधन में बंधते हैं तो आपको पति पत्नी के रिश्ते को और उसकी गहराइयों को समझना पड़ेगा। आप शादीशुदा है तो आपका जीवन साथी आपके साथ सहयोग करेगा। आपको अपने जीवन साथी की सलाह पर भी हमेशा विशेष गौर करना पड़ेगा ताकि कहीं ऐसा न हो जाए कि आप अपने मन की करने के चक्कर में कहीं अपनी हानि करवा बैठे। आपका जीवन साथी आपसे कई मुद्दों पर हो सकता है कि इस साल में सहमत न हो और अपनी बात भी आपके सामने खुलकर रखे। अगर ऐसा होता है तो आप अपने साथी की बात को एक बार समझने का प्रयास जरूर करना और हो सके तो उसको मनाने की कोशिश करना
या फिर उनकी सलाह को मान लेने की कोशिश करना। इस साल में आपका साथी पैसे बचत करने की वकालत कर सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और नौकरी नहीं मिल रही है तो इस साल में उनको नौकरी मिल जाएगी। भले ही नौकरी मन मुताबिक न हो, इस साल में आपके बच्चे बड़े हैं और शादी विवाह की उम्र के हैं तो इस साल में आपके घर आंगन में शहनाई बजेगी, ऐसी आप आशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये साल प्रेमियों के लिए अच्छा बीतेगा। खास करके आपका प्रेमी या आपकी जो प्रेमिका है आपको कुछ उपहार दे सकते हैं, आपके लिए कुछ विशेष प्रकार का गुपचुप त्याग कर सकते हैं। आपके उसके इस प्रकार के त्याग को समझना है आपको, और आपको प्रेम जो है, आप दोनों का प्रेम जो है इस साल में खूब बढ़ेगा। आपसी विश्वास में भी गहराई आएगी। अगर आप अभी तक प्रेम निवेदन किसी के सामने नहीं कर पाए हैं तो साल के शुरू में ही आप कर सकते हैं, ताकि पूरा साल आप अपने प्रेमी के संग एक सुखद अनुभूति वाला यादगार समय बिता सके। अब देखते हैं कि इस साल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस साल में आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। कहीं कोई बड़ी तकलीफ आदि इस साल में हो ऐसा नहीं लग रहा है। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी मौसमी तकलीफ या परिस्थिति के अनुसार कोई समस्या या तकलीफ आती है तो एक अलग बात है। वैसे आपका स्वास्थ्य इस साल में अच्छा रहेगा। सर्दी है, जुकाम है, ये एक मामूली जो इन्फेक्शन होते हैं ये हो सकता है, या हल्का फुल्का कोई थोड़ा बहुत बुखार हो, सर में दर्द हो, या फिर अधिक मेहनत करने से थकान आदि होने के कारण या फिर नींद में आपके कमी रहने के कारण थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि आप अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें इस साल में, तो अच्छा रहेगा। अपनी खुशी पाने के लिए किसी और को दुख देकर पाना भी खुशी पाना भी अच्छी बात नहीं होगा। आपका खुश रहना ही आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वैसे जो लोग काफी उम्र के हैं या फिर खास बीमारी से पहले ही ग्रस्त है, वो अगर लगातार डॉक्टरी सलाह और दवाइयों के साथ में परहेज रखेंगे, उनको भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। फिर भी सावधान तो रहना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य का मामला है, लापरवाही नहीं करना है। आपको इस साल में अधिक फल खाना और हल्का व्यायाम करना स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके इस साल में होने वाली यात्राओं के बारे में। तो इस साल में देखें तो साल के शुरू से ही आपको छोटी मोटी यात्राएं करने का सुअवसर प्राप्त होगा, और फरवरी, जून, अक्टूबर में कोई बड़ी यात्रा करने का मौका भी आपको मिलेगा। ऐसे योग बनेंगे। और आपको यात्रा करते वक्त कोरोना बीमारी अभी जो फैल रही है और हो रही है, ज्यादा वापस सब परेशान हो रहे हैं कोरोना बीमारी से, तो यात्रा करते समय आपको कोरोना बीमारी से भी बचाव रखना पड़ेगा। और इसी बारे में आपको जो भी है सैनिटाइज करना या मुंह पर वो मास्क लगाना आदि, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ना या नौकरी करना चाहते हैं तो साल के मध्य में आप प्रयास करेंगे तो विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। वैसे इस साल में आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे तो आपको मनचाही जगह पर जाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए आपको साल के शुरू से ही प्रयास करना पड़ेगा। कुछ धार्मिक यात्राएं इस साल में परिवार और अपने मित्र के साथ करने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन जहां तक आप अपना वाहन है खुद धीमी गति से चलाएं, या खुद चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। लंबी यात्रा पर जाएं तो आप ज्यादा सावधान होकर वाहन चलाएं, और सड़क के जितने भी नियम होते हैं, ट्रैफिक के नियम होते हैं, उसका पालन करते हुए चलाएं तो आपकी यात्राएं शुभ रहेगी। अब देखते हैं कि इस साल में आपके लिए क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा। ये वीडियो का अंतिम भाग चल रहा है, इसलिए आप इस अंतिम भाग को ध्यान से देखें, सुने और पूरे साल इसको याद रखें, तो आप सभी प्रकार की हानि से बच जाएंगे, ऐसे मेरे को आशा है। अब देखते हैं आपके लिए शुभ अशुभ क्या है इस साल में। तो आपके लिए इस साल में काफी कुछ अच्छा और शुभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना दूसरों का अच्छा और भला चाहते हैं, या किसी दूसरे का अच्छा और भला करते हैं। जैसी करनी वैसी बढ़नी वाली कहावत इस साल में आपके लिए लागू रहेगी। कर भला तो हो भला। इस साल में हमेशा की तरह आपके लिए
बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन अच्छे बीतेंगे। कोई नया काम अगर शुरू करना हो तो आप शुक्रवार या बुधवार को कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ नग है, आपके राशि का स्वामी, वह नीलम है। इसके अलावा जो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, शनि के मित्र हैं शुक्र और बुध, आप उनका शुक्र का हीरा और बुध का पन्ना भी पहन सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुंडली में ग्रह अशुभ स्थानों में बैठे होते हैं या अशुभ स्थानों के स्वामी होते हैं, तो उनका नग पहनने से परेशानियां भी खड़ी हो सकती है। इसलिए आप अगर कोई नग पहनना चाहते हैं तो अपने कुंडली को किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर उस नग के बारे में सलाह कर ले कि मेरे को पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। अगर ज्योतिषी की सलाह हो तो आप इस प्रकार के नग जरूर पहन सकते हैं। वैसे जिस ग्रह की महादशा चल रही हो वह अगर नग किसी की सलाह से पहनेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा और शुभ फल देने वाला होगा। आपके राशि का स्वामी ग्रह शनि जो है वह बुध और शुक्र का मित्र होता है। ये शनि, शुक्र और बुध ये तीनों आपस में गहरे मित्र होते हैं और शनि के लिए गुरु जैसा ग्रह वह सम माना जाता है। इस साल में आपके लिए कौन कौन सी राशियां मित्रता के लिए शुभ रहेगी और कौन कौन सी राशियां शादी और प्रेम करने के लिए शुभ रहेगी, ये मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। आप बहुत ध्यान से देखना। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो पूरे साल में आपको इसको याद भी रखना पड़ेगा ताकि आप सभी प्रकार की हानि से बच जाएं और अच्छे लोगों से, मित्र राशि वाले लोगों से अगर दोस्ती करेंगे, व्यापार करेंगे तो आपको उसका लाभ भी पूरा मिलेगा। मित्र राशियों में आपके इस साल में वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि और धनु राशि के अलावा मीन राशि होगी। मित्र राशि में आपकी वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि होगी। इसके अलावा आप मित्रता, इनके साथ में आप मित्रता और कोई काम आदि करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता देता हूं कि ये मित्रता करने के लिए, पहचान करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन शादी विवाह की जहां बात आती है तो इनमें से कुछ राशियां ऐसी है जिनके साथ में मित्रता कर सकते हो, लेकिन शादी विवाह या प्रेम आपको नहीं करना है। तो आप बहुत ध्यान से देखना कि जो मैं राशियां बता रहा हूं उन राशि वालों के साथ में आपका या तो द्वादश योग बन रहा होगा या फिर नवपंचम योग बन रहा होगा या फिर कोई षडाष्टक योग आदि बन रहा होगा या बनता होगा। तो ऐसी राशि वालों के साथ में आपको शादी विवाह या प्रेम नहीं करना है। अगर करते हैं तो आपका जो जीवन है वह क्लेशमय हो सकता है, आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ सकता है, दोनों के बीच में मनमुटाव, क्लेश, लड़ाई झगड़ा, कानूनी विवाद और अंत में दोनों का बिछड़ना भी हो सकता है। यानी कि जीवन में जो दाम्पत्य सुख माना जाता है उसमें बहुत ज्यादा गहराई की कमी रहती है। तो आपके लिए कौन सी राशि से शादी करना ठीक रहेगा, कौन सी राशि से शादी करना ठीक नहीं रहेगा, तो मैं आपको केवल यह बता देता हूं कि किस राशि के साथ में आपका कौन सा योग बनता है उसके साथ में आपको शादी नहीं करना है। बाकी राशि वालों के साथ में अगर आप शादी विवाह करना चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप उस राशि वाले के साथ में जो भी है अपनी कुंडली का मिलान करने के बाद में शादी कर सकते हैं ज्योतिषी की सलाह से। आपके लिए धनु और कुंभ राशि वालों के साथ में द्वादश योग बनता है, इसलिए शादी और प्रेम धनु और कुंभ राशि वालों के साथ में आपको नहीं करना है। वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के साथ में आपके राशि से नवपंचम योग बनता है, इसलिए कन्या राशि और वृषभ राशि वालों के साथ में भी आपको प्रेम या शादी विवाह नहीं करना है। मिथुन राशि और सिंह राशि वालों के साथ में आपकी राशि का षडाष्टक योग बनता है, इसलिए इन राशि वालों के साथ में आपको विवाह या फिर प्रेम नहीं करना है। आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप जो मैंने राशि बताई है इन राशि वालों के साथ में शादी ना करें या विवाह करने की ना सोचें या प्रेम करने की ना सोचें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो शानदार मित्रता की राशियां जो रहने वाली है वह 3 प्रकार की है इस साल में। पहली कुंभ राशि है, दूसरी मिथुन राशि है और तीसरी मीन राशि है। इन 3 राशि वालों से आपको इस साल के अंदर
काफी अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपके लिए क्या रंग शुभ है, क्या कर सकते हैं, ये सब मैं आपको और बता रहा हूं। तो आपके लिए ब्लू रंग ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्लू रंग जो है वह गहरा ब्लू, वह शनि का रंग माना गया है। इसके अलावा सफेद रंग, हरा रंग, आसमानी रंग, धुआं जैसा रंग होता है, मटमैला कलर होता है, या काला रंग होता है, या फिर ग्रे कलर है, इस रंग के जो कपड़े पहनेंगे तो आपके लिए शुभ रहेंगे। ये सब रंग आपके लिए शुभ है। अगर आप मकान और कमरों का रंग भी ऐसा करवाते हैं तो भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप कोई वाहन आदि खरीदते हैं तो भी आप ब्लू, सफेद, हरा, आसमानी, धुएं के रंग जैसा मटमैला या काला रंग या फिर ग्रे कलर का आप वाहन आदि खरीद सकते हैं। ब्लू या फिर सफेद खरीदना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सिल्वर कलर कम लाभ आपको देगा, इसलिए सिल्वर कलर का वाहन आदि ना खरीदे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक वीडियो के अंत में उपाय बता रहा हूं। यह उपाय आपके लिए एक अचूक उपाय है, क्योंकि इस साल में आपकी राशि का स्वामी आपकी ही राशि में गोचर करेगा, तो ये उपाय एकदम आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। करेंगे तो लाभ मिलेगा ही इसका। आप साल के शुरू से ही बाजरी का आटा और पीसी हुई शक्कर मिलाकर के कीड़ी नगरा जहां भी हो वहां पर कीड़ी नगरा सींचे। बाजरी का आटा पीसा हुआ और शक्कर पीसी हुई दोनों को मिलाकर जहां कीड़ी नगरा हो वहां पर आप कीड़ी नगरा सींचे। यह आपके लिए बहुत खास उपाय इस साल में रहने वाला है। शनिवार को आप शनि मंदिर में जाकर तिल्ली का तेल और उसमें काले तिल और काले उड़द के दाने आदि डालकर शनि भगवान को चढ़ाएं। एक बात का ध्यान रखना, शनि का जो वास या माना जाता है वह साधु संतों के रूप में भी होता है, इसलिए साधु संतों की सेवा आप साल भर करें और कभी भूलकर भी साधु संतों का अपमान न करें। गरीब और कोढ़ी आदमी जो व्यक्ति हो उनको भी आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भोजन आदि देकर उनका मान करें, या उनको भोजन आदि देकर उनको दवाई की जरूरत है या कोई वस्त्र आदि की जरूरत है तो वह देकर के आप उनका भी थोड़ा मान रखें। आप अपने मन में अहंकार न आने दें, आप अपना मन साफ रखें और हनुमान जी की पूजा अर्चना आप नियमित करें और रोजाना आप हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करें। अगर आपके पास में थोड़ा टाइम हो तो आप कम से कम 1 मिनट वहां बैठकर हनुमान जी को ध्यान लगाएं और हनुमान जी के जितने भी नाम आपको याद हो उनका स्मरण करें, और हनुमान जी के नाम का मंत्र का जाप भी अगर आप 1 मिनट 2 मिनट बैठकर वहां करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी का जो मंत्र है वह ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप जो है आपको हनुमान मंदिर में बैठकर कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार या 21 बार जपना है। ऐसा करने से आप सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से और अशुभ फलों से मुक्त हो सकते हैं। आपका मन साफ रहेगा, इस साल में जितना उतना शुभ फल आपको मिलेगा। अगर आप कोई और उपाय करना चाहते हैं तो एक बार अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को बताकर अपनी कुंडली में उपस्थित ग्रहों की स्थिति को देखें, दिखवा दें, और उसके ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर कोई उपाय आप करेंगे तो उसका लाभ ज्यादा जल्दी मिलेगा और आपको उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। ये था इस वीडियो में मकर राशि का नए साल 2021 का वार्षिक राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, और आपने जितने भी मकर राशि के अपने मित्र हैं या परिवार के लोग हैं उनके साथ में भी मेरा ये वीडियो शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको कुंभ राशि का नए साल का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।